बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की रेसिपी है सेवर पुलाव। ये बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल आम फहम अंदाज़ में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फूड पुलाव रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत फेमस है। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम मैरिनेशन के लिए दही लेंगे। इस दही में हम डालेंगे दड़ा मिर्च और इसमें डालेंगे नमक और धनिया, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर। बस ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये हम चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। और चिकन मेरा तकरीबन है 1 किलो के करीब और ये इस तरह मैंने कट लगा लिए थे। ये लेग पीस है, आप देख सकते हैं इसको कट लगाए हुए हैं गहरे। और वो साथ ये आप देख सकते हैं छाती का पीस है, इसको भी कट लगाया हुआ है। ये छोटे साइज़ की मुर्गी थी तो 4-4 पीस करा लिए थे उसके। और इन सब को हम इसमें डाल देंगे मैरिनेशन के अंदर और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसकी मैरिनेशन करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ये जो हिस्सा है इसका हड्डियों वाला और गर्दन वगैरह, इसकी हम यखनी निकाल के तो चावल में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो सेवर का पुलाव है ये यखनी में तैयार होता है। तो इन बाकी चीज़ों को हम यखनी बना लेंगे और यखनी बना के तो वो हम इस्तेमाल करेंगे चावल के अंदर। तो 2 चीज़ें ये हो गई, चावल और पीस। इसके अलावा एक और शामी कबाब बनता है, वो भी आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ये जी 6 घंटे मैरिनेशन के बाद हमारा चिकन तैयार हो चुका है बिल्कुल फ्राई के लिए। ये आप देख सकते हैं। वैसे सेवर पर जो चिकन का पीस होता है उसको स्टीम फ्राई किया जाता है, उसको स्टीम के साथ पकाया जाता है, लेकिन मेरे पास वो निज़ाम नहीं है तो उसकी मैं अलग से रेसिपी दूंगा। तो इसको मैं कढ़ाई में करूंगा फ्राई। तो इसको पहले हम ब्रेडिंग कर लेंगे। ये मैदा है और कॉर्नफ्लोर है। 1 प्याली मैदा था और 1 प्याली कॉर्नफ्लोर है। इनको मिक्स करके हम इसकी सिंगल सी ब्रेडिंग करेंगे। इसकी ब्रोस्ट की तरह ज़्यादा ब्रेडिंग नहीं होती, बल्कि बिल्कुल हल्की सी ब्रेडिंग होती है। मैंने अपने चैनल पर ब्रोस्ट की रेसिपी दी हुई है। अगर आप वो मुकम्मल तरीके से ब्रेडिंग देखना चाहते हैं तो आप उस रेसिपी को विज़िट कर लें। उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आपको वीडियो ढूंढना आसान हो जाए। तो इस तरीके से हम इसकी ब्रेडिंग करेंगे। बिल्कुल हल्की सी ब्रेडिंग है और इसको बस हमने सिर्फ चारों तरफ से अच्छी तरीके से ये मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है ये लगा लेना है और झाड़ कर इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये आपके सामने जो है वो बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इसका। और मैं बिल्कुल देहाती विलेज स्टाइल में और बिल्कुल घरेलू अंदाज में आपको मुकम्मल A to Z जो है वो गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब गरम तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये कुकिंग ऑयल है और ये मेरी छोटी सी शॉप है, तो शॉप पर मेरे पास निज़ाम होता है ऑयल का, तो मैं इसको फ्राई के लिए शॉप पर ले आया हूँ। और जो बाकी 4 पीस रह गए थे, टोटल 8 पीस थे मेरे पास, उनको भी इसी तरीके से मैं ब्रेडिंग कर लूँगा अच्छे तरीके से और इनको भी फ्राई कर लूँगा। आपने इसका कलर देख लेना है कि ये जब ज़्यादा डार्क ना हो, बल्कि लाइट कलर में हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको डबल फ्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से जो है क्रिस्पी बन जाए और अंदर तक सही तरीके से पक जाए। ये एक दफ़ा ही आप देख सकते हैं हो गया है मुकम्मल फ्राई। और अब इसको एक दफ़ा ठंडा होने के बाद हम दोबारा फ्राई करेंगे, तो फिर जाकर हमारा जो है वो पीस वो बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अब इसको दोबारा फ्राई करते हैं। घी आपका जो है वो 140 से 150 के दरमियान इसका टेम्परेचर होना चाहिए, यानी फुल गर्म हो। ठंडे घी में बिल्कुल नहीं डालना, वरना इसके ऊपर जो कोटिंग है वो उतर जाती है और ये जो है मज़ेदार नहीं बनते। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं चिकन पीस वो तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार किस्म के, ऊपर से फुल क्रिस्पी हो चुके हैं और अंदर तक मुकम्मल पक चुके हैं। तो हमारा अगला प्रोसेस है ये चावल का। तो अब दोबारा करके किचन में चलते हैं और वहाँ चावल तैयार करते हैं। यहाँ हमने पतीली में घी लिया और घी के अंदर डाल दिए प्याज। ये बड़े साइज़ का एक प्याज था, इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे
अब ये प्याज फ्राई हो चुका है, बस इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये 2 चम्मच के करीब है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डाल के इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके के साथ। और साथ जो है ये हमारे टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये डाल देंगे। 4 से 5 मिर्चें थीं लंबाई के रुख, उनको काट लिया था। और 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, इनको काट लिया था। तो हमारे चावल जो हैं बिल्कुल सिंपल अंदाज के होते हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा, गरम मसाला और नमक और लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी हम डालेंगे। और हल्दी सिर्फ 1 चुटकी के करीब हम डाल देंगे। बस इतने ही मसाले इसमें डालेंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे मसाले की। मसाला भूनने के बाद हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो इसके जो चावल होते हैं बिल्कुल सिंपल अंदाज के होते हैं और ज़्यादा जायका जो है वो इस यखनी का बनेगा। ये हालांकि सेवर पर जो है वो इसके अंदर बोटियाँ नहीं होती हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि ये छोटी छोटी बोटियाँ पड़ी हुई थी यखनी वाली, तो हमने इसके अंदर डाल दी कि चलें कुछ ना कुछ जो है वो जायका और इम्प्रूव ही होगा। तो इसको ज़ाया नहीं करते, बल्कि इसको बोटियों को भी शामिल कर देते हैं और अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट में सिर्फ नाइस या गुड लिखने की बजाय कोई मशवरा या कोई आपके पास सजेशन हो तो ज़रूर दिया करें। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे यखनी। आधा किलो चावल है हमारे पास, तो उसके अंदर हम 3 पाव के करीब पानी डालेंगे। तो ये यखनी हमारे पास आधा किलो बनी थी और बाकी जो सादा पानी डाल के तो क्वांटिटी पूरी कर लेंगे। ये जब हमने पानी डाल दिया, अब इसको ढक कर पकाएंगे जब तक कि पानी पक ना जाए। थोड़ा सा जो है गरम मसाला वो और शामिल कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि पहली मिकदार मुझे थोड़ी कम लग रही थी। तो अब जो है वो मसाला हमारा बराबर हो गया। जब पानी अच्छी तरह पक जाए, खोलना शुरू हो जाए, तो चावल जो पहले से धोकर रखे हुए थे इनको इसके अंदर शामिल कर देंगे और चावलों को गलने तक पकाएंगे। जब पानी खुशक हो जाए और चावल गल जाएं, तो अब इसको दम लगा देंगे। ये अच्छे तरीके से दम लगा दिया कपड़ा रख के, और थोड़ा सा वेट इसके ऊपर रख देंगे। विलेज स्टाइल वेट है। और इधर हम टिक्की तैयार करने के लिए एक अंडा फेंट लेंगे। शामी कबाब की रेसिपी पहले मैंने दी हुई है अपनी बर्गर वाली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक जो है वो नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वो यहाँ बनाता तो फिर काम लंबा हो जाना था। तो उसी तरीके से ये शामी कबाब हम बना लेंगे जिस तरह पहले बर्गर के लिए बनाए थे। इसको अंडे में डबो कर तो तवे पर फ्राई कर लेंगे। ये बहुत आसानी के साथ बन जाता है। ये सिर्फ दाल और कुछ मसाले होते हैं इसके अंदर। तो ये जनाब इस तरीके से हम ये टिक्कियाँ बना लेंगे। और उधर हमारे चावल जो हैं वो दम पर हैं और पीस हमारे ऑलरेडी तैयार हैं। तो हमारा जो सेवर पुलाव है वो बिल्कुल इख्तितामी मराहल में है, बिल्कुल तैयार होने वाला है। आपने डिश आउट देख कर जाना है और हस्ब तौफीक खा कर जाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जब एक तरफ से टिक्की पक जाए तो उसके हम साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बिल्कुल खिले खिले चावल और अलग अलग दाना है इसका। बहुत शानदार किस्म के चावल तैयार हुए हैं। तो अब जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। और आप दोस्तों से फिर वही गुजारिश कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और अपना लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा और नीचे कमेंट अगर करेंगे तो हौसला अफजाई फरमाएँगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये जी हमारा सेवर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह की शेप में मिलता है। और ये इसके अंदर एक अदद होती है शामी टिक्की या शामी कबाब और एक पीस, और साथ होती है चटनी और रायता सलाद। ये चीज़ें तो वैसे भी नॉर्मल रूटीन में हैं। तो ये जी हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।